और आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3D सॉलिड के अंदर ऑटोकैड में। यहाँ पे हमारी काफी सारी कमांड्स हैं, जिसमें है सेपरेट, क्लीन, सेल, चेक। देखिए दोस्तों, क्लीन के बारे में आपको बता देना चाहूँ कि ये क्लीन जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है, अभी इसके अंदर इतना जो काम नहीं कर रहा। जो हमारे पुराने वर्जनों के अंदर ये काम करता है, जो 15 से पहले के, उनमें अच्छी तरह काम करता है। चलिए मैं फिर भी आपको कोशिश करूंगा बताने की, ठीक है। उसके बाद हम सेल करेंगे। एक है हमारी चेक कमांड, और दो कमांड और भी है इससे, सॉरी, हमारी यहाँ पे एक है कन्वर्ट टू सॉलिड और एक है कन्वर्ट टू सरफेस। ठीक है दोस्तों, ये कमांड आज हम कवर करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारा चैनल जो है एलएस टेक्नोलॉजी एजुकेशन सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे आपको काफी सारे जो कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है वो सीखने को मिलेंगे। 2D 3D जो बेसिक सॉफ्टवेयर है वो भी आप जानकारी, डिजाइनिंग के वो भी आप सीख सकते हैं, काफी आप सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज बात करते हैं। अभी हम इन कमांड्स की सेपरेट कमांड से शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम 3D कर रहे हैं तो व्यू हम 3D कर लेते हैं। यहाँ से टॉप को साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक कर लेते हैं और ये शेडेड ही रखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं, हमारे पास जो कमांड है वो सेपरेट कमांड। सेपरेट कमांड दोस्तों जब कब यूज करते हैं हम, वैसे देखिए डायरेक्टली कोई भी ऑब्जेक्ट बना के हम सेपरेट कमांड यूज नहीं कर सकते। सेपरेट कमांड जब यूज कर सकते हैं जब हमने किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को यूनियन कर रखा हो, यानी ज्वाइन कर रखा हो, यूनियन कर रखा हो, जोड़ रखा हो। ठीक है, तो देखिए अभी हमने कोई जो हम बेसिक अभी ड्राइंग हमारी सीट है जो बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ नहीं है, तो हमने कुछ जोड़ नहीं रखा। चलिए मैं आपको जोड़ना सिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको सेपरेट करना सिखाऊंगा। ठीक है, पहले मैं यहाँ से बॉक्स लेता हूँ। यहाँ से मैं एक, देखिए आप बॉक्स भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जो आपकी इच्छा हो आप वो चीज ले सकते हैं। बॉक्स की कॉपी कर सकते हैं आप, या फिर अदर एक और बॉक्स आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं इनके साथ। यहाँ पे मैं एक आपको से बड़ा आया, अब जो भी जैसा भी आप बनाना चाहें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं जैसे सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास दो प्रकार के बॉक्सेज हैं। अब ये देखिए दोनों अलग अलग हैं, मैं चाहता हूँ इनको ज्वाइन करना। चलिए इनकी मैं एक कॉपी कर लेता हूँ, आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक बॉक्स की कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो बॉक्स है हमारा, ताकि मैं आपको डिफरेंस बता सकूं कि सेपरेट का यूज आखिर है क्या और कैसे हम उसको यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये दोनों बिल्कुल आपस में चिपके हुए हैं और ये दोनों अलग है। अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ, यहाँ से यूनियन कमांड लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको अगर जोड़ता हूँ, इसको करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए दोस्तों, अब जो ये दोनों हमारे ऑब्जेक्ट थे वो कंप्लीट एक हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं फिर से। अब फिर से मैं इसको और इसको भी यूनियन कमांड के थ्रू ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखिए दोनों एक हो गए हैं। इस बेसिस पे हम जो है सेपरेट कमांड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी सेपरेट कमांड होती है, आप शॉर्टकट से भी ले सकते हैं सेपरेट कमांड। तो जैसे ही आप इसको सेपरेट कमांड को लेंगे, ये पूछेगा कि आप किसी 3D ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए जो 3D सॉलिड है उसको। देखिए आप इस पे काम नहीं कर सकते क्योंकि सेपरेट नहीं होगा आपका जो ऑब्जेक्ट। जिन दो ऑब्जेक्टों के बीच में गैप हो और उनको आपने यूनियन किया हो, तो हम दोस्तों उन्हीं को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, 3D सॉलिड सिलेक्ट किया, आप एंटर प्रेस कीजिए। देखिए अब आपके जो ऑब्जेक्ट है देखिए बिल्कुल अलग अलग हो गए, अदरवाइज दोनों सेम थे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है सेपरेट कमांड का यूज कर सकते हैं। अब देखिए आप इस पे लगा सकते हैं सेपरेट, लेकिन नहीं लगेगी इसके ऊपर। यहाँ पे जाइए, अब इसको सेपरेट कीजिए तो नहीं काम करेगा, बिल्कुल दोनों साथ में रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो डिफरेंस ये है, अगर दो ऑब्जेक्ट बिल्कुल आपस में चिपके हो तो सेपरेट कमांड उनके ऊपर काम नहीं करेगी। जब दो ऑब्जेक्ट जिनको हमने यूनियन किया हुआ जो गैप है उनमें, चाहे बेशक थोड़ा सा गैप हो या काफी हो, उनको यूनियन किया है तो उसके ऊपर आप सेपरेट कमांड लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जो अगली हमारी जो टूल है नेक्स्ट हमारा, वो है क्लीन का। अब दोस्तों क्लीन के बारे में एक बात बता देना चाहूंगा, क्लीन का यूज आखिर है क्या। यहाँ पे मैं एक जो है टूल ड्रॉ करता हूँ। अब दोस्तों देखिए, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इम्प्रिंट कमांड का यूज करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, जब भी इम्प्रिंट कमांड आप
एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और यस कर आप डिलीट करना चाहें तो यस करें, अदरवाइज नो करें। देखिए यहाँ पे एक इम्प्रिंट बन गया, जो ये आर्क है इसके कॉर्नर में ये इम्प्रिंट बन गया। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँ तब तो ये दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों जो बेसिक ये जो हमारी कमांड है क्लीन कमांड है, इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो हमने इम्प्रिंट किया उसको क्लीन करना। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लेके दिखाता हूँ लेकिन काम नहीं करता ये क्लीन कमांड। सबसे पहले हमें पूछेगा 3D ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद हमें उसको सिलेक्ट करना। तो सेलेक्ट करने का भी नहीं है, आप डायरेक्ट एंटर करेंगे। जो पुराने वर्जन है 2015 से पहले के, उनमें डायरेक्टली लेता है, लेकिन अभी 2000 जो मेरे पास अभी 17 भी यूज की है, 18 भी यूज की है और 15 भी यूज की सारी, लेकिन अच्छी तरह काम नहीं करता प्रॉपरली। तो इसके बारे में आपको एक वीडियो स्पेशल से बताऊंगा कि कैसे काम करेगा। अभी थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है इसके अंदर। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। फिर भी मैं आपको ये आप जान गए होंगे कि क्या काम आता है। ये जो आर्क हमने बनाया सर्कल से इम्प्रिंट किया है उसको रिमूव करने के लिए बेसिकली जो ये कमांड है क्लीन वो काम आती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट पे हम बात करेंगे। हमारी जो थर्ड है वो है सेल कमांड। अब सेल कमांड भी दोस्तों चलिए मैं आपको इसी के ऊपर लगा के बताता हूँ। आप और ऑब्जेक्ट चाहें तो और पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर सेल कमांड आप जैसे आप यहाँ से सिलेंडर ले लीजिए, इनके ऊपर मैं आपको सेल कमांड लगा के बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, इनके ऊपर मैं आपको सेल कमांड लगा के बताऊंगा। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ से हम सेल कमांड लेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों इस ऑब्जेक्ट को हमने सेल देना, सेल बनाना है। दोनों साइड से बनाना, एक साइड से बनाना, वो आप चूज करेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको सिर्फ वन साइड से करूंगा। पहले आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे कंप्लीटली, ठीक है, उसके ऊपर। उसके बाद आपको बताना कि आप किस फेस, जैसे ये फ्रंट ये है, लेफ्ट राइट अप डाउन, उनमें से आप एक फेस को चूज करें या दो को चूज करें, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ से सिर्फ जो हमारा ये है बॉक्स है इसके ऊपर मैं टॉप साइड से इसको वो करूंगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि अगर आपने यूनिट सेटअप किया तो जितना यूनिट सेटअप कर रखा उसके हिसाब से अब आपने लिमिट दें इसके अंदर। उसके बाद आप राइट क्लिक करके एंटर दें। अब आपको क्या देना है, यहाँ पे एंटर द सेल ऑफसेट, आप कितना ऑफसेट देना चाहते हैं। ये यूनिट सेटअप के ऊपर बात भी आती है। अगर आपने यूनिट सेटअप ले रखी है किसी में इन चीज में वगैरह में, अगर आप बाय डिफॉल्ट काम कर रहे हैं जैसे सेंटीमीटर से, तो आप दे दीजिए। मैं यहाँ पे देता हूँ 0.6 देता हूँ मैं और एंटर। देखिए दोस्तों, बाकी एस्केप कर सकते। देखिए यहाँ पे इसने 0.6 का जो है एक यहाँ पे बॉक्स बना दिया, क्योंकि मैंने एक ही साइड इसकी सेल के लिए दी थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं अब यही कमांड्स आपको सिलेंडर पे लगा के दिखाता हूँ दोनों साइड। ठीक है, ताकि हमें ठीक है, यहाँ पे जो हमारी सेल कमांड हम इसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैं सेल कमांड लेता हूँ। उसके बाद रिमूव, ये फेस मैं रिमूव करूंगा। सेकंड में जो है इस फेस को रिमूव करूँ। देखिए दोस्तों ये रिमूव हो गया, अभी तक रिमूव हुआ। सेलेक्ट किया, उसके बाद राइट क्लिक करके एंटर डालेंगे और एंटर करेंगे, और उसके बाद हम इसका जितना ऑफसेट देना हो वो ऑफसेट पॉइंट 0.6 इसका भी कर देते हैं सेम। देखिए दोस्तों, तो ये बन गया हमारा जो है सेल। देखिए बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं इसके अंदर। देखिए ये बिल्कुल आर पार हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेल कमांड। आप इससे पाइपलाइन, वो काफी सारे जो है पाइप वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब बॉक्स में भी सेल लगा सकते हैं और सिलेंडर है उसके ऊपर भी सेल लगा सकते हैं। काफी सारी चीजें हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट जो हम करते हैं वो है हमारा चेक कमांड। अब चेक देखिए दोस्तों क्या करते हैं। चेक के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चेक के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट सेल वाला ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, उससे पहले मैं दोस्तों आपको यहाँ से जो सॉलिड एडिटिंग ये है ये बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको जो ये है चेक का बताऊंगा कि इसका बेसिक फंडा क्या है। ठीक है, ये हम चेक कैसे कर सकते हैं कि ये किस ऑब्जेक्ट, कौन से 3D ऑब्जेक्ट को हम वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, या किसको नहीं कर सकते। उससे पहले मैं आपको ये जो दो कमांड है कन्वर्ट टू सॉलिड और कन्वर्ट टू सरफेस कर देता हूँ।
एक बात देखिए, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ये बॉक्स लेता हूँ, इस बॉक्स को मैं यहाँ, ठीक, इसकी मैं एक कॉपी और ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास दो बॉक्सेस है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ कुछ नहीं दिखाई देता, जैसे इसको दिखाई देता हूँ कुछ सेलेक्ट करता हूँ कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन मैं यहाँ से जब फर्स्ट करता हूँ, यहाँ पे कन्वर्ट टू सरफेस, मैं पहले इसको सरफेस में कन्वर्ट कर देता हूँ, एक को सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, और देखिए जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा अब ये सरफेस में कन्वर्ट हो चुका है और ये अभी भी सॉलिड में है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम जो ये है चेक कमांड, इसका यूज करते हैं। देखिए जैसे मैं चेक लेके इसके ऊपर जाता हूँ 3D सॉलिड के ऊपर, यहाँ पे एक चीज होती है, दिस ऑब्जेक्ट इज वैलिडेट, यानी दिस ऑब्जेक्ट इज वैलिड शेप मैनेजर की, इसकी जो शेप है वो वैलिड है एज शेप मैनेजर। बस यही देखने के लिए कि चेक करने के लिए होता है कि हम किस शेप को वैलिडेट कर सकते हैं। सेकंड जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसको करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, 3D सॉलिड मस्ट बी सिलेक्टेड की एक आप 3D सॉलिड को करो क्योंकि ये सरफेस में है। तो दोस्तों यही डिफरेंस होता है इनमें दोनों में। और आप चेक कमांड सिर्फ देखने के लिए कि हम इसको किस ऑब्जेक्ट को वैलिडेट कर सकते हैं। अगर आपके पास सेल वाला है तो उसको भी चेक कर सकते हैं कि आप वैलिडेट, आपका जो 3D सॉलिड है जो वैलिडेट है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये यूज कर सकते हैं। अगर आप वापस जो है इसको, जो हमारा ये है सॉलिड सरफेस बना रखा हमने, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं वापस सॉलिड में। तो आप ये टूल लीजिए, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक एंटर कीजिए, देखिए सॉलिड में हो गया। अब आप इसके ऊपर चेक कमांड लगाएंगे तो ये आपको बिल्कुल वही दिखाएगा, दिस ऑब्जेक्ट इज ए वैलिड शेप मैनेजर सॉलिड, ठीक है दोस्तों। तो ये होती है शेप मैनेजर जो है 3D सॉलिड के हमारे सारे मैक्सिमम जो टूल है वो हो चुके हैं। तो आशा करता हूँ आपको जो टूल मैंने अपने ट्यूटोरियल में कराया आपको समझ आए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको कोई समझ ना आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको क्या नहीं समझ में आया और क्यों नहीं समझ में आया। कुछ कमियां हैं तो बताइए ताकि मैं उनको सुधार सकूं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।